हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, मेजरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेजरमेंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे लेंथ का, फिर हम मेजरमेंट ऑफ वेट देखेंगे और इसी तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है, इनको देखना है, क्वेश्चन रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गर, आपको बताना है इनमें से कौन सा लॉन्गर है। तो हमें यहाँ पे एक पेन दिख रहा है और एक शार्पनर दिख रहा है, तो हमें पता है ये पेन क्या है, लॉन्गर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर, इनमें से बिगर कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट इनमें से बिग है। दो ट्रीज दिख रहे हैं, ये वाला ट्री क्या है, इनमें से बिगर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवियर, ज्यादा हेवी कौन सा ऑब्जेक्ट है, पाइनएप्पल या एप्पल। तो हमें दिख रहा है पाइनएप्पल क्या होगा, हेवियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेस वाटर, कम पानी किस में आएगा, ग्लास में या स्पून में। तो स्पून में कम वाटर आएगा। बात करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। लेंथ मीन्स हाउ लॉन्ग समथिंग इज। लेंथ का मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी लंबी है। वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने ऑल अराउंड सराउंडिंग्स में काफी सारी चीजें देखते हैं। कुछ शॉर्ट होती हैं लेंथ में, जैसे कि पेंसिल, पेन, बुक एक्सेट्रा, लेकिन कुछ की लेंथ ज्यादा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, बस एक्सेट्रा। वी मेजर स्मॉल लेंथ, जो स्मॉल लेंथ या डिस्टेंसेज होते हैं उनको हम मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंसेज को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। द स्केल दैट यू हैव इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है वो सेंटीमीटर स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है वो। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। मीटर के लिए हम एम लिखते हैं, सेंटीमीटर के लिए सीएम और किलोमीटर के लिए केएम लिखते हैं शॉर्ट में। A short ruler is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। शॉर्ट रूलर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और मीटर रूलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक एंड हम स्केल के 0 मार्क पर रखते हैं और दूसरा एंड हम दूसरे एंड से हम पता लगाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्सेस, अब आपको यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ लिखनी है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे सबका एक एंड कहाँ है, 0 मार्क पे है, दूसरा एंड की हेल्प से हम पता लगाएंगे कि इनकी लेंथ क्या है। पेंसिल हमें दिख रहा है कहाँ तक आ रहा है, ये 8 सेंटीमीटर तक। देन ये पेन हमें दिख रहा है, ये आ रहा है 7 सेंटीमीटर। नीडल आ रही है 4 सेंटीमीटर तक। की आ रही है 5 सेंटीमीटर तक। तो ये क्या हो गई है, इनकी लेंथ हो गई है। नाउ मीटर, हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। द ड्रेपर्स यूज अ मीटर रॉड, ड्रेपर्स क्या करते हैं, मीटर रॉड का यूज करते हैं क्लॉथ को मेजर करने के लिए। टेलर मीटर टेप का यूज करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए। कारपेंटर्स और मसून्स क्या करते हैं, ये मीटर स्केल का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, अब क्या करना है आपको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इन लेंथ्स के लिए रूलर की हेल्प से। आप रूलर लेंगे अपना और क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 एंड 2 सेंटीमीटर की लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट की। इन एवरीडे लाइफ वी यूजुअली कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, काफी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मास को कंपेयर करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हेवियर है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो हम ग्राम्स और किलोग्राम का यूज करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है। अगर लार्ज यूनिट है वेट की तो हम क्या करते हैं, किलोग्राम यूज करेंगे, और स्मॉलर यूनिट के लिए ग्राम यूज करेंगे। किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं और ग्राम के लिए हम जी यूज करते हैं। ग्राम के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पेपर क्लिप ये अबाउट 1 ग्राम का होगा, कॉइन अबाउट 10 ग्राम का होता है, और एप्पल अबाउट 100 ग्राम का होगा। किलोग्राम का क्या होगा एग्जाम्पल्स, वेट ऑफ 10 पेयर्स कितना हो जाएगा, अबाउट 1 केजी हो जाएगा। वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी ये अबाउट 3 केजी होगा। बिगर वेट्स आर यूज टू वेट हैवी थिंग्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को हैवी थिंग्स को उठाने के लिए हम बिगर वेट्स का यूज करते हैं, उनको मेजर करने के लिए बिगर वेट्स का यूज होता है, और वो हमें यहाँ गिवन है 20 केजी, 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी एंड 1 केजी। और स्मॉलर वेट्स के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर वेट्स यूज होते हैं लाइटर थिंग्स को लिफ्ट करने के लिए, उनको वेट करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम एंड 50 ग्राम। डिसाइड वेदर यू वुड मेजर देयर वेट्स इन ग्राम और किलोग्राम, अब आपको बताना है कि आप इन ऑब्जेक्ट्स का वेट ग्राम में करेंगे या किलोग्राम में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स का वेट आप किस में करेंगे, ये ग्राम में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। ऐसे अगर हम इस टूथपेस्ट की बात करें तो इसको हम किस में करेंगे, इसको हम ग्राम में मेजर कर लेंगे। राइस के इस बैग को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। इस तरीके से आपको ये बताना है। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी।
कैपेसिटी क्या है? क्वांटिटी है लिक्विड की जो किसी कंटेनर में आ सकती है, यानी किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमें 2 वेसल्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें ज्यादा पानी आ सकता है। हमें दिख रहा है बकेट में ज्यादा पानी आ जाएगा जग के कंपैरिजन में। तो वी कैन मेजर वाटर फ्रॉम अ बकेट विद ग्लास, कप और मग। तो ये जो बकेट में वाटर है ये हम ग्लास, कप या मग किसी भी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या हो गई? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हो जाएंगी कैपेसिटी मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? लीटर और मिलीलीटर। लार्ज क्वांटिटी के लिए लीटर यूज करते हैं, स्मॉलर क्वांटिटी के लिए मिलीलीटर यूज करते हैं। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। शॉर्ट में लीटर के लिए हम एल लिखते हैं, मिलीलीटर के लिए ml लिखते हैं। तो मिलीलीटर की बात करें, ये हो जाएगा 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज अबाउट 1 मीटर, नॉट 1 मीटर बट अबाउट 1 मिलीलीटर। देन 1 टीस्पून में कितना आ जाता है? 5 ml मेडिसिन आ जाएगी। ऐसे ही लीटर के लिए देखें तो 4 ग्लासेस ऑफ जूस अबाउट 1 लीटर हो जाएगा। बकेट ऑफ वाटर अबाउट 8 लीटर होगा। तो कंटेनर्स जो मिल्क को मेजर करने के लिए यूज होते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml एंड 1 लीटर। और कंटेनर्स जो ऑयल या पेट्रोल को मेजर करने के लिए यूज होते हैं वो यहाँ गिवन है 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml एंड 1 लीटर। राइट द करेक्ट यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ दीज थिंग्स। अब आपको क्या करना है? करेक्ट यूनिट लिखनी है इन सारी चीजों की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम इसकी ड्रॉप की बात करें, आई ड्रॉप की बात करें, तो इसमें कितना, क्या यूनिट हम इसके लिए यूज करेंगे? इसके लिए हम मिलीलीटर यूज कर लेंगे। ऐसे ही कप के लिए हम मिलीलीटर यूज करेंगे, टब के लिए लीटर यूज किया हमने, इस बॉटल के लिए मिलीलीटर, ये लीटर और इसके लिए मिलीलीटर। नंबर द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? इनको नंबर करना है ए से लेके ई तक, स्टार्टिंग विद द वन विच होल्ड्स द लीस्ट क्वांटिटी, जिसमें सबसे कम आएगा वहां सबसे कम से लेके आपको सबसे ज्यादा तक जाना है और इसको नंबर करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें ये कुछ कंटेनर्स गिवन है, सबसे कम क्वांटिटी किस में आएगी उसको ए करना है, फिर उससे ज्यादा वाले को बी, उससे ज्यादा को सी, फिर डी और फिर ई। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम करेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। विच इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल। पेंसिल की लेंथ मेजर करने के लिए बेस्ट यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ मिल्क कार्टून इज मेजर्ड इन। मिल्क कार्टून की कैपेसिटी किस में मेजर होगी? लीटर में। विच ऑफ दीज यूनिट्स इज यूज्ड टू वे बुक्स। बुक्स को वेट करने के लिए क्या यूज होगा? बुक्स के लिए हम यूज कर लेंगे किलोग्राम। हाउ हैवी कैन 3 एप्पल्स बी। 3 एप्पल्स कितने हैवी हो सकते हैं? तो 3 एप्पल्स का वेट कितना हो सकता है? 1 ग्राम नो, 10 ग्राम्स नो, 10 किलोग्राम्स नो, 1 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।